हेलो स्टूडेंट, एस्टिमेट की आज की क्लास हम बात करेंगे मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड को हम किन किन नामों से जानते हैं और साथ में लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड से जुड़े हुए वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे कंपटीशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर वो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो हमारे लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। इनके बारे में यहाँ पर हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स हमारे कैसे आए हैं, किस तरीके से लिखे गए हैं, उनको हम एक न्यूमेरिकल की मदद से हम यहाँ पर समझेंगे और साथ में वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड जुड़ी हुई, जो हमारे कंपटीशन के लिए या किसी भी थ्योरी में लिखने के लिए हमारी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। हम बात करेंगे, ये लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर को बिना स्किप करे कंप्लीटली वॉच करेंगे तो इस लेक्चर से जुड़ी हुई जो भी समस्या है या इस मेथड से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो सकती है। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। हम बात करेंगे सबसे पहले लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड के बारे में। लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड का यूज क्या है, तो किसी बिल्डिंग को अंदर, हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी बात करी थी, तो अब यहाँ पर थोड़ी विस्तार से हम बात करेंगे। लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड का जो यूज हम करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में किए जाने वाले डिफरेंट टाइप के वर्क, जैसे कि अर्थ वर्क हो सकता है, कंक्रीट वर्क हो सकता है, ब्रिक मेजनरी हो सकती है, प्लास्टर वर्क हो सकता है, डीपीसी या और भी डिफरेंट टाइप के किए जाने वाले सारे बिल्डिंग के अंदर जो भी हम कार्य करते हैं उनकी क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए इस मेथड को हम यूज करते हैं। लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड की कुछ अपनी स्पेशलिटीज हैं, इसके लिए इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि अगर बात करें, इस मेथड को हम जनरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इस मेथड को हम सेपरेट बॉल मेथड या फिर इंडिविजुअल बॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। साथ में अगर हम बात करें और आगे, तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस बॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं और इस मेथड को आउट टू आउट एंड इन टू इन बॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इस अकेले मेथड के इतने सारे नाम हैं, तो आप जानते हैं कि जब किसी भी कोई भी मेथड है उसके अगर कोई डिफरेंट टाइप के नामकरण करे गए हैं, उसके अलग अलग नाम हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन नामों के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होती है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण है, या फिर इस मेथड में अपनी कुछ ऐसी स्पेशलिटीज है जिसके कारण इसके इतने सारे नाम पड़े हुए हैं। अगर हम यही जान लें इस मेथड में कि इस मेथड के इतने सारे नाम क्यों हैं, तो यहाँ से हम यही जानकारी लेते लेते हमारे इतने सारे पॉइंट्स हमारे जो है क्लियर हो जाएंगे और इस इतने पॉइंट्स क्लियर होने के बाद इस मेथड से जुड़ी हुई आपकी पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जहाँ तक आप अच्छा इस मेथड के बारे में डीप कॉन्सेप्ट आप कोई सोच सकते हैं, आप आसानी से उसको आप देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो इतने सारे मेथड जो हमारे, इतने सारे इसके नाम हैं, क्या क्या नाम हैं और क्यों इसके नाम पढ़े हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, हर पॉइंट के बारे में आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो देखते हैं जरा यहाँ पर। तो पहले बात करते हैं, तो इसके इतने सारे नाम हैं, तो पहले मैं इन्हें हटा देता हूँ, फिर एक एक करके आपको बताऊंगा कि इसके इतने नाम हमारे क्यों बनाए गए हैं, क्यों इसके इतने सारे नाम रखे गए हैं, या क्या कारण है इनको इस नाम से जाना जाता है। तो लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड में अगर हम बात करें कि लॉन्ग बॉल का मतलब क्या है, तो देखिए इस मेथड का यूज मैंने बताया क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए करते हैं और साथ में बिल्डिंग के अंतर्गत हम बात करें किस टाइप की बिल्डिंग, यानी कैसा बिल्डिंग का प्लान हो, यानी बिल्डिंग के आप देखते हैं डिफरेंट टाइप की हमारी शेप हो सकती है। बिल्डिंग की शेप हमारी सर्कुलर हो सकती है, पेंटागन हो सकती है, हेक्सागन हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है। तो इनमें से किस टाइप का प्लान हो बिल्डिंग, प्लान का मतलब होता है ऊपर से देखने पर बिल्डिंग हमें टॉप व्यू में कैसी नजर आती है, तो किस टाइप का प्लान है, तो उसको तब ये हम इस मेथड को यूज करेंगे। तो यदि बिल्डिंग का जो प्लान है वो स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, कैसा है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस मेथड के द्वारा हम बिल्डिंग का एस्टिमेट यानी बिल्डिंग की क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा, जब हम जनरली अगर बात करते हैं सरकारी विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो हम इसी मेथड को यूज हम करते हैं। आगे के जो भी पॉइंट हैं, यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कि इसका मेथड, इस मेथड का यूज हम क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए करते हैं, इस मेथड का यूज हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप वाले प्लान वाली बिल्डिंग के लिए करते हैं, या इस मेथड का यूज हम सरकारी विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह में करते हैं। अब आगे के जो पॉइंट हैं वो हमें कुछ समझने के लिए आगे हम और चर्चा करनी पड़ेगी। तो देखें जरा, अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक प्लान दिखाया गया है जो कैसा है, हमारे एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप का आपको प्लान दिखाया गया है।
जिसमें ये बताया गया है अगर आप एस्टिमेट के अंदर अगर आप थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं और आप थोड़ा परफेक्ट होना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि ड्राइंग को सबसे पहले आप जितना अच्छा हो सकता है, जितना बारीकी से आप पढ़ सकते हैं, ड्राइंग को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो पहले ड्राइंग को पढ़ते हैं, ड्राइंग क्या कहती है। ड्राइंग में बताया गया है कि एक हमें कमरा बनाना है और इस कमरे का जो इंटरनल साइज है वो हमारा 5 × 4 मीटर हमारा कमरे का इंटरनल साइज हमें दिया गया है। अब इस कमरे की जो दीवार की जो मोटाई है वो हमारी यहाँ देखने पड़ेगा। इसका जो हमने क्रॉस सेक्शन किया है, मान लेते हैं बिल्डिंग को, यदि बिल्डिंग की किसी दीवार को अगर काटा गया ए डैश पर, हमने जब सेक्शन किया तो सेक्शन करने के बाद ये हमें मिला, यानी हमारा ये सब स्ट्रक्चर से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक का हमें एक सेक्शन देखने के लिए मिला, सेक्शन एट ए डैश। यानी सेक्शन का मतलब है जब बिल्डिंग की दीवार को यहाँ से काट के देखा गया तो हमें कुछ इस तरीके की शेप हमें मिलती है। तो ये बिल्डिंग की जो दीवार है इसकी शेप हमारी जो ये है वो अगर हम बात करें इसमें देख क्या बोला गया है कि जो प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल से ऊपर हमें बिल्डिंग की मान लेते हैं ऊंचाई हमारी कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 3 मीटर है। दूसरा, प्लिंथ लेवल जीएल तक की ऊंचाई हमें मान लिया कि हमारे 40 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तीसरा, यहाँ से हमारी ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई हमें दे रखी है और ऑफसेट की ऊंचाई हमें दे रखी है, ये हमारे 30 सेंटीमीटर हमारी ये है। ये हमें कुछ इस तरीके से हमें डायमेंशन कुछ भी दे सकता है। ये हमारा नॉट टू स्केल डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर कि हमें क्या करना है, जमीन हमारी जीएल क्या है हमारी, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल से हमें कितने नीचे में फाउंडेशन खोदनी है। तो देखें यहाँ पर 30, 20, 50 और 20, 70 और 20 हमारी कितनी 90, यानी कि हमें 90 सेंटीमीटर गहराई की हमें फाउंडेशन खोदनी है और उसकी फाउंडेशन की चौड़ाई होनी चाहिए हमारी 90 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई होनी जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, देखें इस डायग्राम के अनुसार हमें बात, दीवार की जो मोटाई है सुपर स्ट्रक्चर में वो 30 सेंटीमीटर है और पीएल से जीएल तक की जो ऊंचाई हमारी 40 सेंटीमीटर है। दूसरा, यहाँ पर हमारी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जो गहराई है तो वो हमारी कितनी है, 90 सेंटीमीटर चौड़ी हमारी फाउंडेशन है और हमारी कितनी 30, 20, 50 और 40, 90 सेंटीमीटर की गहरी हमें फाउंडेशन खोदनी है। इसके बाद जब फाउंडेशन हमारी खुद जाएगी तो उसके बाद हमें 90 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई में हमें क्या करनी है, कंक्रीटिंग करनी है। और उसके बाद हमारी ये जो पहली फर्स्ट फुटिंग है, देखिए ये इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं कंक्रीट फुटिंग। मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आप इस लेक्चर को आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखेंगे तो कमाल के आपको यहाँ पर आपको कुछ बातें मैं आज बताने वाला हूँ जो आपके वाकई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इससे जुड़े हुए ये जो मेथड है परफेक्टली आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, आपको कोई भी चीज़ रटने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं कंक्रीट फुटिंग। क्या कहते हैं, पहली फुटिंग जो हमारी है कंक्रीट फुटिंग है। इसके बाद हमने क्या किया, ये इस पॉइंट को, ये हमारा है क्या है, ये हमारी फर्स्ट फुटिंग है। क्या है, हमारी फर्स्ट फुटिंग है। और दूसरा, फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई क्या है, यानी पहले कंक्रीट फुटिंग हो गई। कंक्रीट मतलब जो कंक्रीटिंग की, फाउंडेशन खोदने के बाद हमने कंक्रीटिंग की है और जो कंक्रीटिंग की चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। इसके बाद मिस्त्री ने चिनाई की है, यानी कि ब्रिक मेजनरी की है। ब्रिक मेजनरी जो की है वो 60 सेंटीमीटर चौड़ाई में करी है और 20 सेंटीमीटर गहराई में करी है पहली फुटिंग में। फिर इसके बाद मिस्त्री दूसरी फुटिंग बनाता है, यानी कि सेकंड फुटिंग बनाता है और सेकंड फुटिंग हमारी जो बना रहा है वो कहाँ तक, देखें 40 सेंटीमीटर चौड़ाई की और 20 सेंटीमीटर गहराई की वो सेकंड फुटिंग बनाता है। फिर थर्ड फुटिंग हमारी देखें, थर्ड फुटिंग ये हमारी क्या है, थर्ड फुटिंग है, इसको हम कह रहे हैं थर्ड फुटिंग। और थर्ड फुटिंग जो हमारी है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर चौड़ी है और यहाँ पीएल तक एक साथ ही कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो हमारी क्या है, ये 60 सेंटीमीटर गहराई की हो जाएगी, 20 ये और 40 ऊपर वाली। इसके बाद हमारी ये भी क्या रहेगी, थर्ड फुटिंग अप टू, ध्यान रखें अप टू पीएल, कैसी, अप टू पीएल तक। और ये वाली जो फुटिंग हमारी कहलाएगी थर्ड फुटिंग एबव पीएल। मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो कुछ और नामकरण कर सकते हैं। थर्ड फुटिंग एबव पीएल, यानी पीएल से ऊपर हमारी जो थर्ड फुटिंग है वो हमारी ये हो जाएगी। तो ये हमें बनाना है, ऐसी फुटिंग बनानी है, ऐसी दीवार, और हमें फाउंडेशन बनानी है। और कमरे की जो हमारी साइज है, इंटरनल साइज, वो हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए इंटरनल कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि फाउंडेशन हमें ऐसी बनानी है, दी फाउंडेशन से लेके दीवार तक, यानी सब स्ट्रक्चर से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक। ध्यान रखेंगे सब स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से, प्लिंथ लेवल से नीचे हमारा सब स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर। और ये हमें कमरा बनाना है 5 × 4 इंटरनल साइज का, जिसकी मोटाई हमारी 30 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो अब देखें यहाँ पर आगे चलते हैं, 30 सेंटीमीटर हमारी दीवारों की मोटाई दी रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। हेडिंग डालते हैं यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन ऑफ
लॉन्ग बॉल, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल। ध्यान से समझिएगा जरा यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल यहाँ पर हम करना चाहते हैं। तो लॉन्ग बॉल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, देखेंगे जरा यहाँ पर। लॉन्ग बॉल बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर हमारा क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सी टू सी। सी ऑब्लिक सी का मतलब है सेंटर टू सेंटर। एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया गया था कि सी ऑब्लिक सी का मतलब क्या है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ विड्थ प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड प्लस हमें क्या करेंगे, प्लस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड, ठीक है ना, अदर साइड। और यहां पर एक चीज लिख दीजिए, रिलेटेड आइटम। यहां पर क्या लिख दें, रिलेटेड आइटम। इन बातों के मतलब क्या है अभी एक एक करके बताता हूं, ठीक है ना। इसमें भी रिलेटेड आइटम, इसमें भी रिलेटेड आइटम, ठीक है। तो लॉन्ग बॉल जो हमारी है वो क्या कहलाती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यानी लॉन्ग बॉल अगर हम कर रहे हैं कैलकुलेशन तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सही है, प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड, किसके, रिलेटेड आइटम की। आगे चलते हैं, शॉर्ट बॉल की जब आपको जरूरत पड़ेगी तो शॉर्ट बॉल बराबर हमारा क्या होगा, देखें जरा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस हाफ विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम माइनस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड रिलेटेड आइटम, मतलब जिस कार्य को हम कर रहे हैं, ठीक है, प्लस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड, प्लस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड, ठीक है, अदर साइड। यहां पर भी एक चीज लिख देता हूं, रिलेटेड आइटम। यहां पर भी क्या लिख दूं मैं, रिलेटेड आइटम, ठीक है, रिलेटेड आइटम यानी जो भी संबंधित कार्य किया जा रहा है वो। अब इस बात के मायने क्या है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो देखें, आप इस बिल्डिंग के 5 × 4 मीटर है, इसका मतलब यह है इसका इंटरनल साइज यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना है, 5 मीटर है। और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो साइज है वो कितना है, 4 मीटर है। अब आप कहेंगे सर किस दीवार को लॉन्ग माना जाए, किस दीवार को शॉर्ट माना जाए, तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड में किसी भी दीवार को लॉन्ग बॉल और किसी भी दीवार को शॉर्ट बॉल मान सकते हैं। मतलब कि आप अगर चाहें तो 5 को लॉन्ग मानिए और आप अगर चाहें तो 5 को आप शॉर्ट बॉल भी मान सकते हैं। आंसर में जो क्वांटिटी आएगी निकल कर उसमें पॉइंट के 3 क्या कितने भी अंक तक आप देख लेंगे, कोई अंतर नहीं आने वाला। मतलब कि लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड में लॉन्ग बॉल छोटी भी हो सकती है, ये लॉन्ग बॉल हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। किसी भी दीवार को लॉन्ग बॉल और किसी भी दीवार को शॉर्ट बॉल माना जा सकता है। ये पॉइंट नंबर ये लिखा हुआ है, देखें कि लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड में किसी भी दीवार को लॉन्ग एंड किसी भी बॉल को शॉर्ट बॉल माना जा सकता है। इसमें कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आती है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हुआ हमारा कि लॉन्ग बॉल का मतलब हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड रिलेटेड आइटम। इसका मतलब क्या है, तो पहले हम समझते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, क्योंकि यदि फुटिंग, ध्यान दीजिएगा, यदि फुटिंग सिमेट्रिक है, यदि फुटिंग मतलब फुटिंग ऐसी है जैसी दिखाई गई है, सिमेट्रिक का मतलब है ऐसी फुटिंग जिसके सेंटर के लेफ्ट और राइट साइड में अगर हम देखें तो एक जैसा हमें नजर आए, एक जैसा मतलब इधर सेंटर के जितनी इधर है उतनी उधर रहे, एक जैसी शेप नजर रहती है, तो एक जैसी शेप रहती है तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक फुटिंग। तो अगर सिमेट्रिक फुटिंग है तो उस कंडीशन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलेगी। तो आप क्या करेंगे, इस बिल्डिंग के मान लेते हैं कि 5 हमने लॉन्ग माना है और हमारी जो 4 है उसको हम शॉर्ट मान लेते हैं। हमारी जनरल ह्यूमन टेंडेंसी ये, हम पढ़ते आए हम बचपन से कि 5 से 4 जो है, 4 से जो हमारा 5 है वो हमेशा बड़ा है तो इसको लॉन्ग बॉल मान लेते हैं। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग बॉल की हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये हमें पता करनी है। मतलब तो यहाँ से कितनी आएगी, देखें ये 30 सेंटीमीटर की दीवार है, ये भी 30 सेंटीमीटर की दीवार में मीटर बदल दिए थे तो यहाँ पर क्या लिखूँ 0.15 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना 0.15 यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर 5.0 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक 0.15 मीटर। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, ये आया हमारा यहाँ पर 5.30 मीटर। ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग बॉल आई है ये आपकी पूरी बिल्डिंग में चेंज नहीं होगी, 5.30 ही आपकी रहेगी सेंटर टू सेंटर प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड एंड प्लस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड ऑफ रिलेटेड आइटम हम खाली छोड़ देते हैं क्योंकि जो जो वर्क करेंगे उस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमें सारे पॉइंट को, ये पॉइंट है, यही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कंपटीशन का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स ये हमें समझने हैं तो एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं किस तरीके से, देखें
अब बात आती है सेंटर टू सेंटर हमारी शॉर्ट बॉल की। तो शॉर्ट बॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक, तो देखिए जरा 4 मीटर तो ये है, यहां से 30 सेंटीमीटर की हमारी दीवार की मोटाई है, तो 0.15 हो गया यहां से यहां तक, प्लस क्या कर दें, प्लस यहां से यहां तक हमारा 4.0, प्लस क्या कर दें, प्लस यहां से यहां तक हमारी जो सेंटर तक हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.15 और जोड़ देंगे, तो टोटल अगर देखें तो 4.30 मीटर हमारी ये क्या आ गई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4.30 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी ये आ गई, माइनस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड एंड माइनस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड। जो रिलेटेड आइटम है उसको बताता हूं भी आगे क्या करेंगे। तो उम्मीद है कि इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आगे क्या है, फुटिंग के नाम समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल। तो यहाँ पर एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ कंक्रीट फुटिंग पर। सबसे पहले कौन सी बात कर रहा हूँ, कंक्रीट फुटिंग पर बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कंक्रीट फुटिंग पर अगर मैं निकालना चाहूँ शॉर्ट बॉल एंड लॉन्ग बॉल तो कैसे निकालूंगा जरा देखिएगा। यहाँ पर मैं अगर लॉन्ग बॉल की कैलकुलेशन करता हूँ कंक्रीट फुटिंग के लिए, लॉन्ग बॉल बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है लॉन्ग बॉल का, देखिए कंक्रीट फुटिंग मतलब, कंक्रीट फुटिंग का मतलब रिलेटेड आइटम मतलब हाफ विड्थ। देखें यहाँ पर लॉन्ग बॉल का मतलब है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड। मतलब ये है कि हाफ विड्थ ऑफ वन साइड आप किसकी लेंगे, रिलेटेड आइटम। रिलेटेड आइटम का मतलब है जो कार्य आप कर रहे हैं। तो अगर हम फाउंडेशन खोदने के बाद कंक्रीटिंग करेंगे, ध्यान समझिएगा, फाउंडेशन खोदने के बाद कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीट फुटिंग पर हमारी लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल कितनी आएगी उसकी बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे एक्सप्रेशन क्यों नहीं निकाला, अभी बताता हूं। यहाँ पर आप बस सुनते जाइए कि यहाँ पर किस तरीके। तो सबसे पहले मैं ये निकालना चाहता हूं कि अगर हम कंक्रीट फुटिंग पर कंक्रीटिंग करने लगे इस बिल्डिंग के अंतर्गत तो हमारी कंक्रीट फुटिंग जो है वो हमारी कितनी आएगी, उसकी लॉन्ग बॉल कंक्रीट फुटिंग करते समय। ठीक है, तो लॉन्ग बॉल बराबर यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, देखें 5.30, यही फार्मूला में लगाना है 5.30 प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी कंक्रीट फुटिंग है उसकी हाफ विड्थ हमारी एक तरफ की कितनी है, एक तरफ मतलब यहाँ से लेके ये साइड हमारी हाफ विड्थ कितनी हो जाएगी, कंक्रीट फुटिंग जितनी चौड़ी है 90 चौड़ी है, हाफ विड्थ कितनी हो जाएगी, हाफ विड्थ आधी चौड़ाई 0.45, आगे देखेंगे 0.45 प्लस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड। मतलब जैसी एक फुटिंग यहाँ है, अगर मैं यहाँ भी एक सेक्शन कर देता, यहाँ भी मैं एक सेक्शन कर देता तो ऐसी फुटिंग यहाँ होती तो उसकी भी एक हाफ विड्थ होती और उतनी ही होती। बस दोबारा सुन लीजिए इस बात को कि भाई अगर मैं ऐसा ही सेक्शन यहाँ कर देता तो जैसी फुटिंग यहाँ बनी है वैसी फुटिंग तो यहाँ भी बन जाती। तो सेंटर से जैसे हाफ विड्थ इधर ले ली वन साइड की, अदर साइड मतलब इस साइड की, अदर साइड मतलब अगर हाफ विड्थ ये है तो अदर साइड ये हो जाएगी। ठीक है, तो अदर साइड, तो आसानी के लिए आप यही समझिए कि जितना ये डायग्राम ही हमारा एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसी तरीके इसी को दोनों डायग्राम का ये काम कर सकता है, इसका भी इसका भी। ठीक है, तो हाफ विड्थ ऑफ वन साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड आप इसको मान लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सही तो ये है कि हमारी जैसी फुटिंग ये है वैसी फुटिंग ये होनी चाहिए और ये इसका डायग्राम यहाँ होना चाहिए। तो हाफ विड्थ ऑफ वन साइड अगर हमने हाफ विड्थ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस तो ये हो गई। ठीक है, अब इसके सेंटर से ऐसा ही इसका सेंटर ये वाला, इसके सेंटर टू डिस्टेंस हो गई। अब बचा हाफ विड्थ ऑफ वन साइड ये और हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड ये, और उतनी होगी जितनी ये है। तो आप ऐसा करिए, आप इसी को मान लीजिए हाफ विड्थ ऑफ वन साइड 45, हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड 45, तो 0.45 हमारी यहाँ पर क्या आ गई, हाफ विड्थ हमारी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये कितनी आ रही है ध्यान से देखने की जरूरत है, ये कितनी आ रही है। अब आप कहेंगे सर लॉन्ग बॉल कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, अब उसका भी सब बताता हूँ, एक एक चीज करके सब बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे भैया तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 5.30 में 0.90 हमारा ऐड हो जाएगा तो ये हमारी हो जाएगी 6.20, कितनी हो जाएगी 6.20। तो ये हमारी टोटल आ गई कितनी 6.20, ये हमारी आ गई लॉन्ग बॉल की लंबाई 6.20 मीटर। दूसरा, अब चलते हैं शॉर्ट बॉल की कैलकुलेशन पर। तो देखें जरा यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलने वाले हैं, इन्हीं से हम एनालिसिस करने वाले हैं अभी आगे। देखिए शॉर्ट बॉल अगर निकालें तो क्या कहता है, शॉर्ट बॉल का सेंटर टू सेंटर कितना है 4.30, और देखिए भैया जो जोड़ते हैं हाफ विड्थ ऑफ वन साइड कितनी है 0.45, जो जोड़ते हैं वही घटाते हैं। आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी बताता हूँ अभी, ठीक है ना। 0.45 जो जोड़ रहे हैं वही क्यों घटा रहे हैं, ये फार्मूला ही बना के दिखा दूंगा कि फार्मूला बना कैसे है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये भी बना के दिखा देते हैं कि कैसे आया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें रोटेशन लॉग कहाँ से होता है इसमें,
चलिए, तो यहाँ पर हमारा 4.30 माइनस 0.90, तो ये आ गया हमारा कितना 3.40 मीटर। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पर किस पर, ये तो कंक्रीट फुटिंग हो गई। अब चलते हैं फर्स्ट फुटिंग पर। किस पर? फर्स्ट फुटिंग की अगर हम कैलकुलेशन करते, क्या करते, फर्स्ट फुटिंग की अगर हम कैलकुलेशन करते तो लॉन्ग वॉल का जो हमारा फार्मूला होता कितना होता, देखें फर्स्ट फुटिंग क्या है फार्मूला यही रहेगा, सेंटर टू सेंटर कितना है 5.30। अब प्लस देखें हाफ विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, हाफ विड्थ ऑफ वन साइड रिलेटेड आइटम, मतलब अब रिलेटेड आइटम कौन सा है, फर्स्ट फुटिंग कौन सी है, ये वाली है। तो इसकी हाफ विड्थ कितनी हो जाएगी, 60 है, तो हाफ विड्थ कितनी हो जाएगी 0.30। हाफ विड्थ ऑफ वन साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड कितनी हो जाएगी 0.30। तो ये हमारी आ जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 0.6 और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5.90 मीटर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 4.30, जो जोड़ते हैं वही घटाते हैं, 0.30 माइनस 0.30 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 3.70, क्या आ जाएगा 3.70 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये हम यहाँ पर 4.30 माइनस 0.60 यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3.70, और अगर हम 5.30 प्लस कर देंगे 0.60 तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5.90, राइट। अब चलते हैं इसी प्रकार हम निकालते हैं सेकंड फुटिंग की। इसी प्रकार क्या निकालें, सेकंड फुटिंग की अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो ये कितना आएगा, देखें लॉन्ग वॉल का फार्मूला क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वही 5.30 प्लस, अब आगे देखिए सेंटर टू सेंटर प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड। ध्यान दीजिए रिलेटेड आइटम, अब रिलेटेड आइटम कौन सा है, हाफ विड्थ ऑफ वन साइड ऐड तो करनी है पर रिलेटेड आइटम वाली करनी है। अब रिलेटेड आइटम कौन सा है, सेकंड फुटिंग पर ब्रिक मेजनरी चल रही है, तो सेकंड फुटिंग पर जब ब्रिक मेजनरी करेंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है, हाफ विड्थ कितनी हो जाएगी 20, तो 0.20 प्लस 0.20 हाफ विड्थ ऑफ वन साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड, इधर क्या आप यूं कह लीजिए हाफ विड्थ ऑफ वन साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी हमारी 5.3.4 ऐड कर देंगे तो 5.70 मीटर हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगी शॉर्ट वॉल बराबर कितनी हो जाएगी 4.30, जो जोड़ते हैं वही घटा देते हैं, माइनस 0.20 बराबर यहाँ आ जाएगा आपका कितना 40 घटा देंगे 3.90 मीटर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड फुटिंग, ये लास्ट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसके बाद हम रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड फुटिंग अप टू PL तक अगर देखेंगे तो लॉन्ग वॉल बराबर 5.30 प्लस, देखिए जरा अब हम करें थर्ड फुटिंग कौन सी है, ये वाली थर्ड फुटिंग है, अप टू PL मतलब PL तक ही है। थर्ड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 0.30, तो देखें सेंटर टू सेंटर 5.30, ये तो बदलेगा नहीं कभी भी। ठीक है, प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड मतलब रिलेटेड आइटम। अब रिलेटेड आइटम कौन सा है हमारा, थर्ड फुटिंग अप टू PL। थर्ड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो वन साइड की विड्थ कितनी हो जाएगी 0.15 प्लस 0.15, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी 5.60 मीटर। ठीक है, और यही चीज़ अगर हम शॉर्ट वॉल के लिए कैलकुलेट करने लगे तो 4.30 माइनस 0.15 जो जोड़ते हैं वही घटाते हैं तो 4.0 मीटर आ जाएगी। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर कुछ एनालिसिस करना है, अब जहाँ थोड़ा सावधानी से आपको यहाँ पर देखना है। इस सवाल को जो हमने सॉल्व किया, यहाँ पर सारी चीज़ हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब इस सवाल को हमने सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, पॉइंट्स को हम कैसे पढ़ पाएंगे, देखिए जरा आप जरा एक बार देखिए लॉन्ग वाल को देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग वाल को ब्लू कलर के मार्कर देखिए, लॉन्ग वाल यहाँ कितनी है, यहाँ कंक्रीट फुटिंग पर कितनी है लॉन्ग वाल 6.20, फिर लॉन्ग वाल हमारी कितनी हो गई यहाँ पर 5.90, फिर लॉन्ग वाल कितनी हुई 5.70, फिर लॉन्ग वाल कितनी हुई 5.60। अब इन सब को आपस में रिलेट करके देखिए क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं कि लॉन्ग वॉल, आप क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग वॉल, ध्यान दीजिएगा कि नीचे से जब जैसे जैसे ऊपर गए, अभी हमने कैलकुलेशन किया नीचे से ऊपर तक, नीचे से जैसे जैसे ऊपर गए तो लॉन्ग वॉल जो हमारी है क्या होती जा रही है, लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग वॉल नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। सही है, और कितनी डिक्रीज हो रही है उसको भी सुनिए, कितनी डिक्रीज हो रही है देखिए जरा। मैं एक ऐसा तरीका आपको बता रहा हूँ कि इतनी बिना कैलकुलेशन के ही, आपके पास अगर समय नहीं है तो बिना कैलकुलेशन के ही आप लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल पता कर पाएंगे। कैसे देखें जरा ध्यान से। कंक्रीट फुटिंग जब थी तो हमारी लॉन्ग वॉल थी 6.20 मीटर, जब हमारी फर्स्ट फुटिंग आई तो लॉन्ग वॉल हो गई 5.90 मीटर, जब सेकंड फुटिंग आई तो 5.7, और जब थर्ड फुटिंग आई तो 5.6।
इन दोनों की फुटिंग, इन दोनों लॉन्ग बॉल में कितना अंतर आया देखिए जरा, 6.2 और 5.9 में 30 सेंटीमीटर का अंतर है। कितना? 30 सेंटीमीटर का अंतर है। तो लॉन्ग बॉल नीचे से ऊपर जाने पर हमेशा घटती चली जाती है और उतनी घटती है जितना फुटिंग की चौड़ाई में अंतर होता है। दोबारा सुन लीजिए फिर इस बात को कि लॉन्ग बॉल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर घटती चली जाती है और हमेशा उतनी घटती है जितना फुटिंग की चौड़ाई में अंतर होता है। तो देखिए जरा, यहाँ पर ये 90 थी, यहाँ 60 थी, इनकी फुटिंग की चौड़ाई में अंतर कितना था? अंतर था 30 का, 30 सेंटीमीटर। तो यही तो अंतर यहाँ पर आया है, यही तो अंतर यहाँ आया ना। तो हमेशा क्या होगा, लॉन्ग बॉल नीचे से ऊपर जाते जाते घटती चली जाएगी और हर बार उतनी घटेगी जितना फुटिंग की चौड़ाइयों में अंतर है। तो देखें यहाँ पर जरा 30 सेंटीमीटर का अंतर आया, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ था। अब इन दोनों में अंतर कितना है? 20 सेंटीमीटर का। तो देखो 100% यहाँ 20 सेंटीमीटर का अंतर मिलेगा आपको। तो देखिए जरा 5.9 से 5.7 हो गई ना, क्योंकि फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग की चौड़ाई में कितना अंतर था? 20 सेंटीमीटर का अंतर था। तो 20 सेंटीमीटर का अंतर ये आपको क्या आएगा? इनकी लॉन्ग बॉल में आएगा। तो मतलब अगर यहाँ 5.9 थी तो 20 सेंटीमीटर घटा देना था आपको, तो 5.7 आ गई। अब हमारी थर्ड फुटिंग और फोर्थ फुटिंग में, सॉरी सेकंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग में कितना अंतर है? ये 40 सेंटीमीटर की है, ये 30 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर का अंतर है। तो यहाँ भी देखिए 10 सेंटीमीटर का अंतर आपको, 10 सेंटीमीटर का अंतर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर बात मैं ये कह सकता हूं कि लॉन्ग बॉल की मैक्सिमम लंबाई कहाँ मिलती है? लॉन्ग बॉल की मैक्सिमम लंबाई हमारी कहाँ मिलती है? बॉटम पर। कहाँ मिलती है? मैं बॉटम इसको कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ जब भी बॉटम लिखा होगा तो ये बॉटम पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कैसा होगा? बॉटम पॉइंट, ठीक है। टॉप पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट हमारा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखें कि जो हमारी लॉन्ग बॉल है उसकी मैक्सिमम लंबाई, लॉन्ग बॉल मैक्सिमम कहाँ होती है? लॉन्ग बॉल मैक्सिमम हमारी बॉटम पर होती है। और जैसे जैसे नीचे से, बॉटम से जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, लॉन्ग बॉल घटती चली जाएगी और हमेशा उतनी घटेगी जितनी फुटिंग की चौड़ाइयों में अंतर है। और लॉन्ग बॉल मिनिमम हमेशा टॉप पॉइंट पर पाई जाती है। तो यहाँ पर देखें जरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉन्ग बॉल बॉटम पर, ध्यान क्या लिखा है? लॉन्ग बॉल मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ होती है? बॉटम पर होती है और मिनिमम टॉप पर पाई जाती है। क्लियर हो गया ये पूरी तरह से पॉइंट इस डायग्राम को एनालाइसिस करके? अगर लेक्चर आप बिना स्किप करे देख रहे हैं तो एक भी पॉइंट ऐसा होगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं है कि आप इस चैनल पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको कोई ऐसा पॉइंट भी हो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो देखें यहाँ पर लॉन्ग बॉल मैक्सिमम कहाँ पर है? बॉटम पर है और मिनिमम कहाँ पर पाई जाती है? टॉप पॉइंट पर पाई जाती है, राइट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं, देखें लॉन्ग बॉल की लंबाई फाउंडेशन के बॉटम से टॉप की ओर जाने पर, फाउंडेशन की बॉटम से टॉप की ओर जाने पर क्या होती जाती है? आने पर डिक्रीज होती चली जाती है। हम यहाँ देख भी रहे हैं कि लगातार डिक्रीज होती चली गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखें। अब चलते हैं शॉर्ट बॉल के एनालिसिस पर। शॉर्ट बॉल में भी क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब रेड कलर के मार्कर को देखिएगा। शॉर्ट बॉल यहाँ कितनी है? 3.40 है या नहीं है? कितनी है? 3.40 मीटर है। फिर उसके बाद हमारी शॉर्ट बॉल कितनी हो गई है देखें? 3.70 मीटर हो गई है। लाल लाल कलर को देखें केवल। फिर हमारी कितनी हुई है? 3.90 मीटर हुई है। फिर हमारी क्या हुई है? 4.0 मीटर हुई है। मतलब कि शॉर्ट बॉल, ध्यान दीजिएगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो शॉर्ट बॉल जो है क्या होती चली जाती है? इंक्रीज होती चली जाती है। क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है। और शॉर्ट बॉल मिनिमम सबसे नीचे और मैक्सिमम सबसे ऊपर मिलती है, जबकि लॉन्ग बॉल हमारी मैक्सिमम सबसे नीचे और मिनिमम सबसे ऊपर मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखें शॉर्ट बॉल यहाँ पर कितनी? 3.40 मीटर थी, लेकिन कहाँ पर थी? बॉटम पॉइंट पर थी, यानी कॉन्क्रीट फुटिंग पर थी। सबसे बॉटम पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो 3.40 मीटर थी। फिर लॉन्ग बॉल धीरे जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लगातार बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और कितनी बढ़ती है? जितना फुटिंग की चौड़ाइयों में अंतर होता है। मतलब अगर मुझे इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल सकता हूँ। अगर मुझे कोई इतना बता दे कि यहाँ पर लॉन्ग बॉल हमारी शॉर्ट बॉल 3.40 मीटर है, तो मैं क्या करूँगा? तुरंत दिमाग लगाऊंगा कि अगली बार जो हमारी शॉर्ट बॉल है वो बढ़ जाएगी, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। और कितनी बढ़ती है? जितना फुटिंग की चौड़ाइयों में अंतर होता है। तो अंतर चौड़ाई में कितना है? यहाँ 90 है, यहाँ 60 है, 30 सेंटीमीटर का अंतर हो गया। तो शॉर्ट बॉल हमारी 30 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। 30 सेंटीमीटर हमारी बढ़ गई, 3.40 से 3.70 हो गई। फिर हमारी फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग की चौड़ाई में कितना अंतर है? 20 सेंटीमीटर का अंतर है। मतलब 20 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, तो हमारी 3.7 से 3.9 हो गई। फिर थर्ड फुटिंग इसमें सेकंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग में कितना अंतर है? हमारा 10 सेंटीमीटर का अंतर है। तो हमारी लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल जो है 10 सेंटीमीटर फिर बढ़ जाएगी, हो जाएगी 4.0 मीटर, ठीक है।
तो इतना। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि शॉर्ट बॉल मिनिमम कहाँ होती है, बॉटम पर होती है, और मैक्सिमम कहाँ होती है, टॉप पर पाई जाती है। शॉर्ट बॉल बॉटम से टॉप की ओर जाने पर इंक्रीज होती चली जाती है, पढ़ लिया, इंक्रीज होती चली जाती है। और लॉन्ग बॉल बॉटम से टॉप की ओर जाने पर डिक्रीज होती जाती है, और उतनी डिक्रीज होती है, मैंने बताया उतनी डिक्रीज होती है जितना फुटिंग की चौड़ाइयों में अंतर होता है। तो यहाँ पर फुटिंग की विड्थ में जितना डिफरेंस होता है उतनी हमारी लंबाई क्या होगी, घटती चली जाएगी। शॉर्ट बॉल बॉटम से टॉप की ओर जाने पर फुटिंग की विड्थ के डिफरेंस के बराबर इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल बॉटम से टॉप की ओर जाने पर फुटिंग की विड्थ के बराबर, फुटिंग की विड्थ के डिफरेंस के बराबर क्या होगी, हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इतने सारे पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। सारे पॉइंट अब आपको क्लियर हो गए होंगे पूरी तरह से, एनालिसिस आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब एक चर्चा रह गई, क्या ये भी समझ गए कि हाफ विड्थ ऑफ वन साइड और अदर साइड, और अगर नहीं भी समझे तो अभी और भी आगे बात कर रहे हैं। तो देखिए कुल मिलाकर बात ये हो गई कि लॉन्ग बॉल का फार्मूला क्या है, शॉर्ट बॉल का फार्मूला क्या है, कैलकुलेशन कैसे होती है, आपस में रिलेशन क्या होता है, और उससे जुड़े हुए सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे डिस्कस हमने कर लिए। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि इतने सारे नाम क्यों, वो भी थोड़ा बता दीजिए, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप क्या करिए, आप इतने का पहले इतने को आप पहले लिख लीजिएगा, फिर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब हटाने के बाद चलते हैं आगे। तो ठीक है, देखें कुछ और भी पॉइंट उसके अंदर लिखे हुए हैं और वो भी हमें डिस्कस करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या चीज़ हटा दूँ, मैं इस तरह एनालिसिस जो है ये जो मैंने अभी किया है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा दिया जाए या उनको हटा दिया जाए, चलो पर उनको हटा देता हूँ। जो जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इस मेथड का क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये हम हटा देते हैं यहाँ से, है ना। इतने मेथड हम जो है इसको हम हटा देते हैं, इतनी पॉइंट्स को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इतने पॉइंट्स हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देते हैं। ये पॉइंट्स हमने यहाँ से हटा दिए, ठीक है। अब देखें जरा यहाँ से बात हम करते हैं और भी, और लॉन्गिट्यूडनल आउटवर्ड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई कि इससे जुड़े हुए और क्या बातें हम कर सकते हैं, इनका नाम इसका क्यों है। तो देखिए जरा ध्यान से, आउटवर्ड और इनटूइन क्यों कहते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अभी जब आपने इसी यहीं पर समझे, प्लिंथ लेवल पे ही समझ लेते हैं, और ऐसा हर फुटिंग के साथ होता है। आप प्लिंथ लेवल पर समझिए, आप देखिए जरा एक बार गौर करके देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। एक बार आप गौर करके देखिएगा कि जो लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल में आखिर क्या रेस चल रही है, लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल में आखिर क्या चल रहा है, उसको हमें देखने की ज़रूरत है। तो लॉन्ग बॉल क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा जरा। लॉन्ग बॉल हमारी क्या है, ये 5 मीटर की लॉन्ग बॉल है। क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये हमारा 5 मीटर की हमारी ये लॉन्ग बॉल है, और 4 मीटर की हमारी ये शॉर्ट बॉल है, ठीक है। इस तरीके से। तो अब बात है, देखें यहाँ से हमारी सेंटर टू सेंटर हमारी डिस्टेंस, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली है। कितनी, 5.30 करी थी ना अभी हमने, 5.30 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा जरा, लॉन्ग बॉल ये कौन सी है, ये कौन सी है, लॉन्ग बॉल। तो हमने देखो यहाँ से लेके, ध्यान दीजिएगा भैया जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कैलकुलेशन है ये हम कर चुके हैं, जिस पर मैं ये डबल लाइनिंग बनाता जा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन हो चुकी है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन हो चुकी है। तो लॉन्ग बॉल क्या करती है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब कितना पोर्शन बचा है, क्योंकि आप जानते हैं क्वांटिटी बराबर क्या होती है, क्वांटिटी बराबर क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही तो है क्वांटिटी। अब लेंथ हम क्या ले रहे हैं, लॉन्ग बॉल। तो ध्यान दीजिए, लेंथ क्या ले रहे हैं, लॉन्ग बॉल। तो लॉन्ग बॉल क्या करती है, सेंटर टू सेंटर प्लस बचा हुआ, देखो हाफ विड्थ ऑफ वन साइड ये है, ये 30 अगर है, ये अगर 30 है तो हाफ विड्थ कितना हुआ, 0.15 हुआ ना, ये कितना होगा, 0.15 होगा कि नहीं। तो इतना हमारी जो डिस्टेंस है ये वाली जो है, ये क्या करती है, हाफ विड्थ ऑफ वन साइड। देखें सेंटर टू सेंटर प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड हमारा कितना होगा, हाफ विड्थ ऑफ वन साइड हमारा ये होता है 0.15, और हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड, यही तो मैं समझा रहा था अभी आपको, हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड 0.15 हमारा ये होता है, ठीक है। तो हाफ विड्थ ऑफ वन साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड, ये जब हम जोड़ देते हैं तो अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मुझे इस दीवार की इस फुटिंग की मुझे कैलकुलेशन करनी हो, ये फुटिंग कौन सी है, 30 सेंटीमीटर वाली, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर पीएल से ऊपर कैलकुलेशन कर लें, तो हम क्या, पीएल से ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या हम क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। देखिए कैसे,
बताइए जरा, लॉन्ग बॉल आ गई, लंबाई आ गई, क्वांटिटी कैसे निकल पाएगी? लेंथ इंटू बिड्थ, बिड्थ कितनी है? 30 सेंटीमीटर बिड्थ है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ये हो गई, तो हो गई ना क्वांटिटी कैलकुलेट। तो हमने यहाँ पर देखा कि लॉन्ग बॉल का फार्मूला क्या बनना चाहिए था? बनना यही तो चाहिए था कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ बिड्थ ऑफ वन साइड प्लस हाफ बिड्थ ऑफ अदर साइड। हाफ बिड्थ ऑफ वन साइड ये है, हाफ बिड्थ ऑफ वन साइड ये है और हाफ बिड्थ ऑफ अदर साइड ये है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब बात करते हैं शॉर्ट बॉल के बारे में। शॉर्ट बॉल के बारे में हमने बात की, तो ऐसा ही ध्यान दीजिएगा, जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए। अब हमने ऐसा ही हमने क्या किया, ऐसा ही हमने यहां पर किया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी ये हो गई। ठीक है, लॉन्ग बॉल ये भी तो है ना, ऐसा ही इसके साथ भी हुआ, ऐसा ही इसके साथ भी हुआ है। यहां से हमने इतनी कैलकुलेशन कर ली है लॉन्ग बॉल के लिए, क्योंकि लॉन्ग बॉल दो है ना, लॉन्ग बॉल दो है। ठीक है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली लॉन्ग बॉल है, ये हमने कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो सेंटर टू सेंटर वही बात यहाँ पर भी है कि सेंटर टू सेंटर प्लस हाफ बिड्थ ऑफ वन साइड एंड हाफ बिड्थ ऑफ अदर साइड, ये पूरी ऐड कर दी, पूरी जुड़ गई। अब देखते हैं हम शॉर्ट बॉल पर। शॉर्ट बॉल पर आखिर हमने किया क्या है? शॉर्ट बॉल पर किया क्या है हमने, देखें यहां से लेके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.30 हमने करी है। क्या करी है? 4.30। यहां देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.30 मीटर हमने यहां पर कैलकुलेट कर रखी है। तो लॉन्ग बॉल कहती है शॉर्ट बॉल से, ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या है? लॉन्ग बॉल कहती है किससे? शॉर्ट बॉल से कहती है कि भाई देखिए सुनिए कि लंबाई आप जो, अब क्वांटिटी शॉर्ट बॉल में क्या निकालेंगे? शॉर्ट बॉल मल्टीप्लाई बिड्थ इनटू हाइट, यही तो निकालेंगे ना, शॉर्ट बॉल की लंबाई इनटू बिड्थ इनटू हाइट। अब शॉर्ट बॉल हमें सही सही ले रही है ना, तो ऐसा तो नहीं करना कि एक कोई भी वर्क हमें दो बार कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा यहाँ पर, अब शॉर्ट बॉल क्या, लॉन्ग बॉल कहती है शॉर्ट बॉल से कि जो आपने जो कैलकुलेशन कर रखी है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट बॉल कैलकुलेशन कहाँ से हो रही है? लाल मार्कर देखिए, लाल मार्कर यहाँ से लेके इतनी कैलकुलेशन हो रही है, ये वाली, ये शॉर्ट बॉल की कैलकुलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लॉन्ग बॉल ने कहा किससे? शॉर्ट बॉल से, कि जितनी हमारे ये जो पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा हो गया था कैलकुलेट। देखो ये वाला तो पहले कैलकुलेट हो गया था ना लॉन्ग बॉल में, ये वाला तो पहले कैलकुलेट हो गया था ना लॉन्ग बॉल में। तो इतना हिस्सा कौन सा, देखिए जरा, इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो गया है। क्या हो गया है? एक्स्ट्रा कैलकुलेट। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन है, ये दो बार कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर लाइन जब हमने देखी यहाँ पर शॉर्ट बॉल की, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये 4.30 तब आई थी जब हमने इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कैलकुलेट किया है। लेकिन इसके सेंटर से यहां तक तो पहले से इस दीवार की जब कैलकुलेशन हो चुकी है, तो कर चुके हैं ना, तो दो बार तो नहीं करेंगे। तो हमें क्या कर देना चाहिए? हमें सिर्फ इतना हिस्सा काट देना चाहिए और इतना हिस्सा इसमें भी काट देना चाहिए। ठीक है, तो दो जगह से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या? हाफ बिड्थ, तो ये कितना हमारा 30 सेंटीमीटर अगर है, ये 30 सेंटीमीटर अगर है, तो हाफ बिड्थ ऑफ वन साइड एंड हाफ बिड्थ ऑफ अदर साइड हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहां पर हमारी माइनस करने के बाद में तब हमारी शॉर्ट बॉल आती है। अब जरा एक बार देखिए, माइनस करने के बाद कितना बचा? माइनस करने के बाद यहां से लेके इतना ही तो बचा। देखें, माइनस करने के बाद यहां से लेके इतना ही तो पोर्शन बचा है केवल। तो इसी को हम कहते हैं इन टू इन। क्या कहते हैं? इन टू इन कहते हैं। और यहां जब हमने कैलकुलेट किया तो यहां से लेके यहां तक बन गया था, इसे हम कहते हैं आउट टू आउट। क्या कहते हैं? आउट टू आउट। मतलब ये हुआ कि लॉन्ग बॉल को आउट टू आउट कहते हैं और शॉर्ट बॉल को इन टू इन कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि प्लिंथ लेवल पर आकर ये हमारी क्या बन गई? कमरे के इंटरनल साइज के बराबर बन गई। मतलब ये इन टू इन हमेशा ही रहती है। शॉर्ट बॉल का नेचर है कि इन टू इन रहेगी। उसका कारण ये है, लॉन्ग बॉल उससे कह देती है शॉर्ट बॉल से कि भाई देखिए इतना पोर्शन हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, इतना पोर्शन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? गई वो लड़की है, तो ये हमारा आउट टू आउट बन जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? इन टू इन हमारा बन जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग बॉल को क्या कहते हैं? आउट टू आउट। और शॉर्ट बॉल कहते हैं इन टू इन। अब दूसरी बात बची हमारी कि इस दीवार को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बॉल कह देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी रोड की लंबाई दिशा में चल रहे हैं तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है और उसके 90 डिग्री पर हमारा क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बॉल। क्या कह देते हैं इसको? हम लॉन्गिट्यूडनल बॉल कह देते हैं और इसको हम कहते हैं क्रॉस बॉल के नाम से। तो देखें, ये पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है कि लॉन्ग बॉल को आउट टू आउट या लॉन्गिट्यूडनल बॉल कहते हैं, जबकि शॉर्ट बॉल को इन टू इन या क्रॉस बॉल के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। तो ये हमारी कुछ चर्चा हो गई, इस पर सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, इससे जुड़े हुआ सारा फंडामेंटल, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये हमारी यहाँ तक की पूरी कहानी, हमारी चर्चा हो गई। उम्मीद है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका पूरी तरह से आपने वीडियो देखी है, बिना स्किप करे देखा है, तो इसका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। और इससे जुड़े हुए सारे वो पॉइंट्स, हमारे कंपटीशन से जुड़े हुए ये पॉइंट्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने चैनल को क्या कर सकते हैं आप, वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।